नमस्कार दोस्तों, मैं उदय प्रताप सिंह, एक अधिवक्ता हूँ और आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ कहानी एक अधिवक्ता की, जिसमें आवाज़ तो सिर्फ मेरी है, लेकिन इमोशन उन लाखों अधिवक्ताओं के हैं, जो लगे हैं इस प्रोफ़ेशन को आगे बढ़ाने। हमारा ज़्यादातर समय कोर्ट की इन्हीं 4 दीवारों में सिमट कर रह जाता है। ठंडी हो या 45 डिग्री से ऊपर की गर्मी या हो बरसात, हम अक्सर यहीं सिमटे रहते हैं। हमारे प्रत्येक दिन की शुरुआत बैंड और गाउन पहनने से होती है। हमारे लिए दिन तो नया होता है और चुनौतियाँ वही पुरानी होती हैं। केस लगा है तो नंबर आएगा या नहीं? नंबर आ गया तो निर्णय सकारात्मक होगा या नहीं? मेरा मुवक्किल संतुष्ट होगा या नहीं? बहुत सारे प्रश्न दिमाग में चलते रहते हैं। अक्सर हम अपनी परेशानियों से नहीं, बल्कि दूसरों की परेशानियों से परेशान होते हैं। हमने पहले से कितनी भी तैयारी क्यों ना कर ली हो, लेकिन कोर्ट रूम में जाने से पहले केस को अच्छे से तैयार करते हैं, ताकि कोई कमी ना रह जाए। फीस कितनी मिली है, ये हमारे लिए मायने ही नहीं रखता है। हम हर केस को खुद के केस की तरह देखते हैं। लेकिन फिर भी जब समाज में अपने लिए, वकीलों के लिए कुछ नकारात्मक बात सुनते हैं, तो दिल को बड़ा कष्ट पहुँचता है। लेकिन फिर सोचते हैं, चलो कोई बात नहीं, जहाँ कोई काम नहीं आता, वहाँ हम खड़े होते हैं। इससे अच्छी बात हमारे लिए क्या हो सकती है? कोर्ट रूम में सामने बैठे हुए माननीय न्यायमूर्ति, जो हमसे कहीं ज़्यादा अनुभवी होते हैं, या विपक्ष में खड़ा साथी अधिवक्ता, हर किसी से हम अपने मुवक्किल के लिए संयमित होकर अपनी बात रखते हैं। निर्णय अपने पक्ष में होने के बाद कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कोई हमारा केस ही हमारे पक्ष में डिसाइड हुआ हो। तो स्टे तो हो गया है गाइस, इसी की खुशी थी। 221, 132, 121, 352, 351, 3 बीएनएस में एफआईआर हुई थी। उसके साथ एससी एसटी भी लगा था। झूठा मुकदमा था, जेई द्वारा दर्ज कराया गया था। तो माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे कर दिया उसमें। हम हर पल खुद को बेहतर से बेहतरीन बनाने में लगे रहते हैं, थोड़ा अपने लिए तो उससे कहीं ज़्यादा दूसरों के लिए, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारा ज्ञान कई बेगुनाह परिंदों को पिंजड़ों से आज़ाद कराएगा। वकील एक ऐसी शख्सियत है, जो किसी से जितना लेता है, उससे कई गुना ज़्यादा उसे वापस करता है। अपने परिवार की चिंता से ज़्यादा उसे अपने मुवक्किल की चिंता होती है। समाज का कोई वर्ग क्यों ना हो, वकील हर वर्ग के साथ समानता के साथ खड़ा होता है। इतना कुछ दूसरों के लिए करने के बाद भी उसे समाज से कुछ नहीं चाहिए होता है। तो आप लोग अपनी सोच बदलें, क्योंकि जब कोई नहीं खड़ा होता है, तो वकील खड़ा होता है। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए उदय ब्लॉग।